तरह के लोग हैं जो अजीबोगरीब बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें से कुछ मामले ऐसे भी देखने या सुनने को मिलते हैं जो मेडिकल साइंस को भी हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया जिसने दुनिया भर के डॉक्टर्स को परेशान कर दिया। दरअसल इंदौर की रहने वाली 17 साल की एक लड़की की बॉडी से पसीने की जगह खून निकलता है। जी हाँ, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद इस लड़की के माथे से लेकर हथेलियों तक से खून निकलने लगता है, जिसका उपचार इंदौर के होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने मात्र 30,000 रुपए के खर्च पर कर बच्ची को इस अनोखी बीमारी से मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई। इस केस के सामने आने के बाद डॉक्टर्स काफ़ी हैरान हुए थे। कई तरह के टेस्ट के बाद पता चला कि लड़की को हेमटोहिड्रोसिस नाम की एक बीमारी है जो करोड़ों लोगों में एक आध लोगों में ही पाई जाती है, जिसके कारण उसकी बॉडी से पसीने की जगह खून निकलता है। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह का केस देश में दिल्ली में पहले मिल चुका था, जो कि लड़की ही थी। इस केस के बारे में दिल्ली में रहने वाले श्रीवास्तव जी से डॉक्टर की चर्चा हुई थी। दरअसल यह मामला इंदौर की ही रहने वाली 17 साल की बच्ची के साथ हुआ। पहले बच्ची को गैप के साथ प्योर पसीना निकलता, फिर चेहरे पर गड्ढे हो जाते, जैसे कोई घाव बन जाते थे, जिससे बच्ची परेशान रहती थी। वहीं परिजन भी इस बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान हो गए थे। किसी भी समय बच्ची को पसीने की जगह ब्लड आना शुरू हो जाता था। उन्होंने बताया कि सबसे खास बात यह हो गई कि पड़ोसी इसे देवी प्रकोप या झाड़ू फूंक करने की बात करते थे। परिजनों ने कई विशेष डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन किसी तरह का आराम बच्ची को नहीं मिला। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने भी बच्ची को स्कूल आने से मना कर दिया, जिसके बाद बच्ची को मानसिक आघात पहुंचने का खतरा भी परिजनों को हो रहा था। इंदौर के डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी है। दोनों ने मिलकर पीड़ित बच्ची से बात की और परिजनों से बात कर होम्योपैथिक के साथ साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। डॉक्टर वैभव का ऐसा मानना था कि इसमें साइकेट्रिक के लक्षण नहीं दिखाई दिए। कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर में प्रेशर बढ़ जाने के चलते इस तरह की परेशानी हो रही थी, जिसके बाद बच्ची का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया गया। ट्रीटमेंट फरवरी 2021 में शुरू किया गया और जुलाई आते आते उसे ब्लड आना बंद हो गया और नवंबर 2021 के बाद ब्लड का किसी तरह से चेहरे पर घाव नहीं हुआ। फिलहाल बच्ची अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं इस पूरी अनोखी बीमारी के खर्चे के सवाल पर होम्योपैथिक डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने बताया कि मात्र 30,000 से कम खर्च में इस खतरनाक कही जाने वाली बीमारी को काबू में किया गया। फरवरी 2021 में हमने ट्रीटमेंट चालू किया था और नवंबर 2021 में उसको ब्लड आना पूरी तरह से बंद हो गया और अप्रैल अभी हो गया, तो मतलब 1 साल लगभग हो गए, 1 साल 2 महीना हो गया। तो कंप्लीटली 6-7 महीने उसको दवाई चली और 6-7 महीने का ऑब्जर्वेशन भी हो गया। अभी दवाई ऐसा उसके लिए ब्लड के लिए नहीं चालू है। छोटी मोटी उसको पेट दर्द हो जाता है या कोई परेशानी होती है तो उसके लिए वो लोग आते हैं, तो हम लोग ऐसा मेडिसिन दे देते हैं। पर ब्लडी पसीना के लिए अगर मैं बात करूं, उसको जो मेन परेशानी थी उसके लिए ऐसे कोई दवाई अब नहीं चला। सर, जैसा कि आपने बताया कि करोड़ों में एक जी होती है, जी। जिसका खर्चा भी कितना आया जो? नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा। मुझे लगता है कि 30-32 हज़ार रुपए उसका खर्च हुआ होगा पूरे ट्रीटमेंट में। और 30-32 हज़ार रुपए आज जैसा कि आप जानते हैं कुछ भी नहीं होता है। अगर हम अस्पताल में 1 दिन या 2 दिन भर्ती होते हैं तो इतना पैसा लग जाता है, या इन्वेस्टिगेशन के लिए ही जाते हैं तो इतना पैसा लग जाता है। तो खर्चा और ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट तो बहुत ही कम पैसे में हुआ उसका, क्योंकि उसको दवाई बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर गई और दवाई ज़्यादा दिन तक उसको खाना भी नहीं पड़ा, तो इसलिए भी खर्चा बहुत कम आया। और होम्योपैथिक दवाई में अगर आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से कंपेयर करेंगे तो जितना दिन उनको, जैसे मैं बोल रहा था कि बार-बार ब्लड लगाना पड़ता है, तो मरीज आकर के बताते हैं कि ब्लड लगाने के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार तो ब्लड लगाने का लग जाता है। मतलब एक बार ब्लड लगाएंगे तो 25 हज़ार उनका खर्चा हो जाता है और यहाँ तो महीने 2 महीने की दवाई उतने में बन जाती है, तो उसका बहुत कम होता है। मतलब दूसरी चिकित्सा प्रणालियों में बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। लेकिन खास करके जो ये बीमारी थी
उसके लिए तो वो पहले से ही लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। वो कई डॉक्टरों को दिखा चुके थे, डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था ट्रीटमेंट करने से। तो इसमें पैसा बहुत नेग्लिजिबल था, मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो लड़की थी और पेरेंट्स परेशान थे कि लड़की को इस तरह की बीमारी हो जाएगी जो ठीक नहीं होगी, तो उसका शादी कैसे होगा, उसका फ्यूचर, बहुत सारा चीज़ था जो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और पैसा वो लोग बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार थे। मुझे भी बोले थे कि कितना भी पैसा लगे, बच्ची ठीक होना चाहिए। आपका नाम? मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड।